इंटरनेट जिसका डेली लाइफ में हम इतना एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं जो हम सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को तो यही नहीं पता कि आखिर ये काम कैसे करता है। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन अनेकों में से एक हो जाओगे जिन्हें इंटरनेट की वर्किंग का पता है। तो बिना समय को बर्बाद किए थोड़ा सा और समय बर्बाद करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। गाइज जब भी आप किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लाइंट और सर्वर की फंक्शनिंग को। तो गाइज सर्वर क्या होता है कि ये एक तरह से वेब पेजेस को, ऐप्स को, वेबसाइट्स को होस्ट करता है और उनका कलेक्शन होता है। सो गाइज यहाँ पर हम एग्जांपल में लेते हैं एक वेबसाइट के सर्वर को। तो सपोज दैट गाइज कि आपको किसी भी वेब पेज में विजिट करना है तो आपका ब्राउज़र क्या करेगा कि उस वेब पेज के सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि आपको उस वेब पेज पर जाना है। फिर अगर सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो क्या करता है कि उस वेब पेज की कॉपी क्रिएट करता है और फिर ब्राउज़र को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में अरेंज करके और फिर ब्राउज़र को सेंड कर देता है। फिर ब्राउज़र क्या करता है कि जब भी उसको डेटा पैकेट्स मिल जाते हैं तो वो उन्हें वापस से रीअसेंबल करता है, यानी कि पहले ऐसे बना देता है और एक कंप्लीट वेब पेज बना देता है और फिर आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस क्लाइंट क्या होता है? गाइस क्लाइंट क्या करते हैं ना, सर्वर से अलग अलग तरह की सर्विसेज मांगता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि जैसे सपोज दैट भाई किसी को वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट करके कि यार मुझको वेबसाइट पर जाने दो, फिर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और फिर उसको जाने देता है। गाइस जब भी आप वेबसाइट में विजिट करते हो तो क्या होता है कि आपका ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो इस कनेक्शन में ना कई और भी चीज़ें काम करती हैं। तो चलिए हम उन सबको भी वन बाय वन डिटेल से समझते हैं अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। गाइज इमेजिन करो यार कि आपको कुछ सामान लेने दुकान तक जाना है और दुकान आपके घर के सामने है जिसे आप सड़क से पार होकर जाओगे। गाइज यहाँ पर आप क्लाइंट हो और दुकान सर्वर है। सो गाइज जो पहला फैक्टर आता है आपको दुकान से सर्विसेज लेने के लिए, यानी कि एक क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, वो है यार इंटरनेट कनेक्शन। गाइज इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से ही आप वेब में डेटा रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी तरह से आप कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइज यार आप इसे ऐसे समझ लो ना कि ये एक सड़क है जिसकी मदद से आप अपने घर से दुकान तक पहुंचोगे सामान लेने के लिए। सो गाइस अब जो नेक्स्ट फैक्टर आता है यार एक क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करने में, वो ये है यार कि टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स। अभी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सो बेसिकली गाइस ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसे डाटा ट्रांसफर होगा वेब के अंदर। गाइस टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल गाइस आपने अपने फ़ोन से अपने दोस्त को मैसेज किया, ठीक है, कुछ भी मैसेज कर लिया, तो आपके फ़ोन से वो मैसेज आपके दोस्त के फ़ोन तक कैसे जाएगा और वहाँ तक डेटा सही से पहुँचेगा भी कि नहीं, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है या फिर कौन देखता है इनको? टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल से डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे इंटरनेट में ट्रैवल करेगा। सो गाइस आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने घर से दुकान तक जाओगे तो कैसे जाओगे भाई? किसी व्हीकल की मदद से जाओगे, कार या फिर बाइक। तो एक तरह से यार ये वो कार और बाइक है जिसकी मदद से आपका डेटा इंटरनेट में ट्रैवल करेगा। सो गाइस अब जो नेक्स्ट फैक्टर आता है एक क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करने में, वो होता है डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। गाइस ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब चूंकि वेबसाइट का रियल एड्रेस तो आईपी एड्रेस होता है, तो फिर डीएनएस को क्यों इन्वेंट किया गया? सो गाइस यार चूंकि जो आईपी एड्रेस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और खतरनाक सा होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जिससे कि उसे याद करने में बहुत परेशानियाँ होती हैं। इसलिए ही गाइस डीएनएस को इन्वेंट भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल गाइस आपने कुछ भी सर्च किया अपने ब्राउजर पे facebook.com, तो आपका ब्राउजर क्या करेगा कि जो भी आपने डोमेन नेम सर्च किया यानी कि facebook.com, उसका रियल आईपी एड्रेस पता करेगा और फिर आपको उस आईपी एड्रेस तक पहुंचाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको दुकान में सामान लेने जाना है तो पहले आप क्या करते हो, उसका एड्रेस पता करते हो। तो डोमेन नेम एक प्रकार से उस वेबसाइट का एड्रेस ही है। सो गाइस अब जो नेक्स्ट फैक्टर आता है यार वो है कि HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब गाइस ये एक तरह से क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जो भी लैंग्वेज यूज होती है उसे HTTP डिफाइन करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप दुकान में सामान ऑर्डर करते हो तो किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करोगे, तो जिस भी लैंग्वेज में आप सामान ऑर्डर करोगे ये एक प्रकार से उस वही लैंग्वेज ही है। सो गाइस चलिए एक बार एग्जैक्टली इस चीज़ को समझते हैं कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हो अपने ब्राउजर पे तो वहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है। सो गाइस जैसे ही आपने ब्राउजर में वेब एड्रेस डाला तो सबसे पहले ब्राउजर जाता है डीएनएस सर्वर के पास यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के पास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और फिर वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करता है और फिर वो सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट मैसेज करता है कि वेब पेज की एक कॉपी क्लाइंट को सेंड कर दी जाए। फिर अगर सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो वो आपको वेबसाइट एक्सेस करने देता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक प्रकार से उस वेब पेज की एक कॉपी क्रिएट करता है और आपको छोटे छोटे डेटा पैकेट से पहले ब्राउजर को भेजता है। फिर ब्राउजर क्या करता है कि उन्हीं डेटा पैकेट्स को वापस से अरेंज कर देता है और आपको एक कंप्लीट वेब पेज देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये मैसेज और जो भी डेटा सर्वर और क्लाइंट के बीच में ट्रांसफर हुआ ना इंटरनेट में, ये टीसीपी और आईपी कनेक्शन को यूज़ करके ही हुआ है। ये एक्चुअली टीसीपी और आईपी कनेक्शन का यूज़ करते हैं, इन्हीं प्रोटोकॉल्स की मदद से ये हो पाया है।
सो आई थिंक गाइस कि अब मैंने सब कुछ बता दिया यार, कैसे एक क्लाइंट एक सर्वर से कनेक्ट होता है अगर उसे किसी वेबसाइट वगैरह में विजिट करना है। सो गाइस फ्यूचर में भी मैं ऐसी कुछ अमेजिंग वीडियोस डालने वाला हूँ यार, तो अगर आप उन सबको मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले घंटे को भी दबा दो, जिसे हम हिंदी भाषा में इंग्लिश भाषा में कहते हैं बेल आइकन। ठीक है, वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी यार, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।